आज हम ऐसे इलाके में आए हुए हैं जहां पर आए दिन शेलिंग होती रहती है। ये बॉर्डर के साथ लगता हुआ गांव है और पाकिस्तान की तरफ से आए दिन यहां पर बम्बार्टमेंट की जाती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जूझना पड़ता है। चाहे उनके माल मवेशी हो, वो कई बार मर जाते हैं इन बमबारी में। उनके घर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जो उनके घर के फैमिली के लोग हैं उन्हें भी शिकार होना पड़ता है कई बार। और ये जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, ये एक बंकर है, क्योंकि जब भी शेलिंग होती है तो इन्हीं बंकरों के सहारे लोग अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि शेलिंग काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर के एरियाज़ में होती है। इस वक्त मैं आरएसपुरा के बॉर्डर में हूँ और पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो ये जो बंकर होते थे ये कच्चे होते थे, यानी कि मिट्टी के बने होते थे। और अब अगर देखा जाए तो कुछ तब्दीलियां आई हैं। मिट्टी की जगह अब पक्का ये काम किया जा रहा है और पक्के तरीके से इन बंकरों को बनाया जा रहा है, यानी कि मिट्टी की जगह अब ईंट, रेत और सीमेंट ने ले ली है। अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है और एक अच्छा इनिशिएटिव भी सरकार के द्वारा लिया गया, क्योंकि काफ़ी देर से लोग इसकी डिमांड भी कर रहे थे। क्योंकि जो मिट्टी के रहते थे वो जल्द ही टूट जाते थे और टूट के गिर जाते थे, और जब शेलिंग होती थी उस वक्त भी काफ़ी कच्चे होते थे और उसी वक्त भी गिर जाते थे। लेकिन डिमांड लोगों की थी तो वो पूरी भी की गई। लेकिन चीज़ और भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। अगर पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बंकर है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया कि बॉर्डर बिल्कुल साथ में ही है, पाकिस्तान यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। और ये जो आप देख सकते हैं सामने, और साथ ही इसी सीध में काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो बंकर बने हुए हैं, पक्के बंकर अब बना दिए गए हैं। उस वक्त ये भी देखा जाता था कि जो पानी, जब बारिश होती थी तो पानी इकट्ठा हो जाता था बंकरों में, और लोगों को जब यहाँ पर छुपना पड़ता था तो उन चीज़ों से भी, उन मुसीबतों से भी जूझना पड़ता था। अब देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में पानी अब उतना इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि पानी फिर भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। सरकार ने मदद तो की, क्योंकि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी होता है और सरकार ने वो लिया भी। इस वक्त अगर बात की जाए, इलेक्शंस हो रहे हैं और लोगों का भी यही कहना है कि जो वोटिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर डेवलपमेंट की काफ़ी दरकार रहती है। बिजली की बात की जाए तो आए दिन बिजली यहाँ पर कट रहती है। सिग्नल की बात की जाए मोबाइल का, वो नहीं मिलता है। और अगर सिग्नल ही नहीं मिलता तो वैसे भी जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो 2G चलता है, तो पढ़ाई भी बच्चों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित रहती है। ये बंकर देखिए आप, बिल्कुल पक्का बंकर बनाया गया है। और इसके नीचे अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैंने कहा कि पहले की अपेक्षा अब यहाँ पर पानी बारिशों में कम इकट्ठा रहता है, लेकिन रहता है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ दिक्कतें हैं। ये देखिए, शायद यहाँ अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई होगी और उसी का ये पानी अभी भी इकट्ठा है यहाँ। और भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बंकर हैं, क्योंकि लोगों को बॉर्डर एरिया में अगर बचना है, क्योंकि शेलिंग मैंने पहले ही कहा काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों को अपने घरों से भागना तक पड़ता है और ये चीज़ें देखी भी जाती हैं, और इन्हीं बंकरों के सहारे उन्हें अपनी जान बचानी पड़ती है। सरकार, मैंने कहा कि सरकार ने काम किया, लेकिन अगर कागज़ों में देखा जाए तो जितने बंकर बनाने के लिए कहा गया था और जितनी लागत कही गई थी, उसके कंपैरिजन में बंकर अभी फ़िलहाल कम ही बने हैं। अभी और बंकरों की यहाँ ज़रूरत है। जो लोगों का यहाँ पे कहना है, उनका कहना है कि अभी कम बंकर है, क्योंकि पहले अगर तादाद देखी जाए गाँव की, या पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, आबादी बढ़ती चली जा रही है, और अगर आबादी बढ़ रही है तो उतने ही बंकरों में काम कैसे चल पाएगा। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो बंकर है उनकी सेफ्टी के लिए जो बनाए जा रहे हैं उनमें भी इजाफा होना चाहिए। ये देखिए एक और बंकर। हालांकि इनका इस्तेमाल उसी समय पर होता है जब इस तरह की वारदात, जो बमबारी होती है दूसरी तरफ से, उसी वक्त इन बंकरों का इस्तेमाल किया जाता है। और सफाई भी शायद इसकी कुछ ना कुछ टाइम पे होती रहती होगी, इतना तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, सफाई का भी ध्यान रखा ही जाता होगा, क्योंकि अगर कभी भी कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर रहना के लिए उन्हें इस अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान के लिए यहाँ पर आना ही पड़ता है। ऐसे ही कुछ और बंकर भी हैं, ये सामने हैं, और सामने अगर देखें तो BSF की पोस्ट भी है। हमारे जवान तो हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों की बचाव के लिए, बॉर्डर एरिया हो या फिर कोई भी इलाका हो, चाहे वो बर्फीला इलाका हो, तूफ़ानी इलाका हो, रेगिस्तान हो, कोई भी हो, हमारे जवान तो हमेशा तैनात ही रहते हैं।
और सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव भी रहा है कि हमेशा जो गांव के लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। और अभी मैंने पहले कहा कि इलेक्शन भी हो रहे हैं और लोग इसीलिए वोट भी डाल रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पर ही गांव के लोग वोट भी डाल रहे हैं, बढ़ चढ़ कर वोट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। पोलिंग स्टेशन में देखिए, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो पहली बार जाने वाला जवान हो, यंगस्टर हो, जा रहा है और अपना वोट कास्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं क्या आगे निकल के आता है, लोगों की परेशानियों का हल किस तरह से होता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया पर ज़्यादा परेशानियां इसी चीज़ की वजह से रहती है कि यहाँ पर जो दूसरी तरफ से बम्बार्डमेंट होती है वो यहाँ पर डेवलपमेंट को रोक के रखती है। फिलहाल इस पूरी अपडेट से हमें दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।